मॉर्निंग के बज गए हैं 6 और इधर हम लोग तैयार हो गए हैं। तो मैं भी जा रही हूँ साड़ी पहनने के लिए। इधर भाभी भी तैयार हो गई है। इधर मेरा नंगू पंगू बच्चा भी है, तैयार हो रहा है और सब बच्ची लोग भी तैयार हो गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं। और जो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भस्म आरती ज़रूर देख लीजिएगा बाबा जी का, तो कल है, कल जाएंगे देखने के लिए। और क्योंकि इसके लिए बुकिंग करवाना पड़ता है पहले से, तो इन लोग को आते आते रात को 12 बज गया। तो कल ऐसे बुकिंग करवाया हुआ था, लेकिन फिर सब लोग प्लान बनाए कि कल देखेंगे। आज दर्शन करके और सब मतलब मंगला गौरी स्थान ये सब दर्शन कर ले। और इधर हम लोग तैयार हो गए हैं, ननद भाभी, और दोनों हरा हरा ही पहने हैं। जय बाबा महाकाल, जय बाबा महाकाल, जय बाबा महाकाल। और हम हाफ भाई पहने हैं, आंचल ले लेंगे, बस अब निकल रहे हैं। देखिए, हाँ चलिए दर्शन करने जा रहे हैं। जय बाबा महाकाल। यहाँ से ऑटो से चलिए। जो भव्य मंदिर है वहाँ पास से प्रणाम करके हम लोग को मौका मिला। भी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और उसके बाद कुछ जग है, कुछ महामृत्युंजय का जाप भी होना है। हमारे पुरोहित लोग के साथ वहाँ पर अभी बैठेंगे और पूरे परिवार के साथ यहाँ आने का सौभाग्य हुआ है। बहन लोग हैं, बहनोई हैं, भगना है, भतीजा है, पत्नी है, बच्चियाँ हैं मेरी दोनों बेटी। मोलू आ जा सामने। धन्य होगा ये इस धरती पर आकर। लगता है कि ये ब्रह्मांड सृष्टि के रचयिता तो इनसे यही है और ये पूरा पृथ्वी तो इन्हीं से चल रहा है। तो हम लोग भी लगता है कि आज सर झुका के कि सभी के लिए, हमारा देश, हमारा भारत, हम जिस राज्य से आते हैं, हमारा झारखंड, जिस जगह से आते हैं हमारा देश में, सभी लोगों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना हम जय बाबा महाकाल से यहाँ पर भी करेंगे। और मैं भी 1-2 दिन यहाँ पर बाबा के चरणों में ही खुद को सारा काम छोड़कर, कुछ नहीं है दुनिया में, बस यही है सब कुछ, सारा मोह माया अर्थ को त्याग दीजिए, बाबा का स्मरण कीजिए। जय बाबा महाकाल, यही मेरी प्रार्थना है। अभी हम लोग जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से प्रसाद लेकर के अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। तो जो लोग नहीं गए हैं बाबा का दर्शन करने, पूरा वीडियो देखिएगा। और इतना भव्य दर्शन मतलब होगा ना। यहाँ से महाकाल लोक का भव्य प्रवेश द्वारों पर घंटियों की गूंज और हर हर महादेव के जयकारों के साथ लाखों भक्तों की भीड़ दिखाई देती है। परिसर के बाहर रंग बिरंगी फूलों का दुकान है, प्रसाद के स्टॉल हैं, आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना महाकाल लोक मंदिर के बाहर का नया और भव्य हिस्सा, जहाँ नक्काशीदार खंबे, फव्वारे और शिव पुराण की कहानियों के साथ दर्शाती मूर्तियाँ लगी है। और देख करके तो लग रहा है कि भोले बाबा साक्षात यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। अलग अलग मुद्रा में उनका बड़ा बड़ा यहाँ पर मूर्ति लगा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं ना, नक्काशीदार खंबा है। और मतलब हर नक्काशीदार खंबा में हर चीज़ को दर्शाया गया है। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी सामने में, देखिए यहाँ पर बाबा महादेव की ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना, 143 फीट यानी कि 43.5 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई के साथ यह विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा होने का गौरव रखती हैं। और देख के ही लग रहा है भोले बाबा जैसे एकदम साक्षात बाहर में विराजमान है। और भगवान शिव की 8 सबसे ऊंची प्रतिमाएं भी यहाँ पर है। और उज्जैन के महाकाल मंदिर में होने वाले चमत्कार और रहस्य भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। यहाँ के प्रसिद्ध भस्म आरती, दक्षिणामुखी शिवलिंग सबसे बड़े आकर्षण है। यहाँ की जो आप शिवलिंग देख रहे हैं बाबा जी का, वो दक्षिणामुखी है। और मान्यता है कि सच्चे मन से दर्शन करने वालों की अकाल मृत्यु टल जाती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
और यहाँ के शिवलिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि स्वयं प्रगट स्वयंभू हुए हैं। अन्य शिव मंदिर के विपरीत महाकाल की जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिणामुखी महाकाल भी कहा जाता है। और यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे खंड पर स्थित है। इनके कपाट साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही खोली जाती है। और यहाँ पर भोले बाबा का दिव्य मूर्ति आप देख सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और प्रवेश द्वार से लेकर के निकासी द्वार तक सारा यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और साथ में बाबा जी की सुबह की आरती भी, चलिए आप लोग भी देखिए, दर्शन कीजिए और वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर वीआईपी पास भी है, जैसा पास लीजिएगा उस तरह से दर्शन होगा। तो हम लोग बिना पास के ही लंबी कतार में जाकर के दर्शन किए थे। और ऐसा नहीं है कि बाबा का दर्शन नहीं होगा, थोड़ा दूर से ही सही आप दर्शन कर लीजिएगा। और महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं, तो कैसे नहीं दर्शन होगा, दूर से ही बाबा बस आशीर्वाद देंगे। और जिनके पास पैसों की कमी है तो ऐसा नहीं है कि हम वीआईपी टिकट लेके ही दर्शन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अंदर आ गए हैं। और महाकाल जो है ना, उज्जैन के असली राजा हैं, स्वयं महाकाल है। ऐसी परंपरा है कि उज्जैन में कोई भी राजा या राजमंत्री रात नहीं बिता सकता। यदि कोई रात में रुकता है तो उसे संकटों का सामना करना पड़ता है। और बाबा के दरबार में आके कोई अपने आप को बड़ा नहीं समझता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से भी अगर हमारे पास पैसा की कमी है तो आप दर्शन कर सकते हैं। बाबा सबको दर्शन देते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रवेश द्वार में अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर बाबा के सुबह की आरती की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर सारा लाइव टीवी लगे हुए हैं, तो भक्त बाहर से भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर चलिए दर्शन करके और फिर मैं निकासी द्वार के बाहर का भी दृश्य दिखाऊंगी।
और इतना भव्य मंदिर है तो पता ही नहीं चलता है किधर से आए हैं फिर किधर से निकलना है। तो जो प्रवेश द्वार है ना तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर इधर से हम लोग निकल करके इधर का जो नज़ारा है ना, मतलब लग रहा है कि यहीं पे बाबा की नगरी में ही बस जो है ना समय बीत जाए। और यहाँ से दर्शन करने के बाद श्री हरसिद्धि माता मंदिर का हम लोग जाएंगे दर्शन करने, और साथ में श्री काल भैरव मंदिर का भी दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।